गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज के दिन के अंदर फिर आज है सैटरडे और वीकेंड का एंड, और फिर अगले से एक दिन के बाद नया जो है हमारा दिन शुरू हो जाएगा। तो जी चल करते हैं वापस से आज के दिन का व्लॉग शुरू। आप सबका स्वागत है आज की मेरी ज़िंदगी के दिन के अंदर। अच्छा जी, क्या है सीन के आज उठ गए, अभी हस्बैंड और मुस्तफ़ा भी उठे हैं, तो ये लोग तो चेंज नहीं किए, मैं और वो तो पहले उठ गए थे। हम नाश्ता वाश्ता जी हम सब कर चुके थे। बस अब ना सीन ये हुआ है कि हम जा रहे हैं यहाँ से थोड़ा मटन लेने के लिए, क्योंकि आज घर के अंदर मटन बिल्कुल ख़त्म है और खाने वाले को खाना है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं मतलब ये मटन लेने के लिए। क्यों मैं नहीं खाती हूँ मटन, तो मैंने यहाँ पे कीमा भिगोया है अपने लिए, क्योंकि वो मैं लेकर आई थी तो रखा हुआ था, और साथ में बनेंगे करेले। मेरा दिल है कि आज कीमा करेले बनाऊँ, लेकिन फिर भी देखेंगे कि आज क्या। मैंने कीमा भी भिगो दिया है, करेले भी मैं काटने लगी थी, तो भी मटन का शोर मच गया कि मटन ख़त्म हो गया है। तो अभी जा रहे हैं हम मटन लेने के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या फिर बनता है। मटन तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ फिर एक बीफ भी बने, क्या बने, क्योंकि जब मटन बन रहा है तो फिर तो सब्ज़ी साथ में होती है। तो या देखते हैं क्या होता है। बस अभी निकल रहे हैं फटाफट, ये लोग गाड़ी में चले गए हैं, मैं बस जा रही हूँ। आपसे मिलते हैं मटन की शॉप के ऊपर। अरे सुबह सुबह जो है ना, हम सुबह सुबह तो नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन उठते ही जो है ऑर्डर लगा है, हम जा रहे हैं। ये तो वर्दा तो तैयार हो गई थी, मैं भी चेंज करी, मुस्तफ़ा साहब ने तो चेंज भी नहीं किया। मुस्तफ़ा साहब ब्रश करने वॉशरूम में गए और फ़ौरन गाड़ी में आके बैठ गए। हाँ, फैमिली जो है ना, क्या कहते हैं, फैमिली जो है कैसे जा रही है, इकट्ठी होके जा रही है मटन की शॉप के ऊपर। हम फिर दादा कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? खती। खती क्या होता है? इकट्ठे तो वो तो अलग है, लेने क्या जा रहे हो आप? चिकन लेने? हाँ। चिकन तो आपके पास है कि नहीं? नहीं, मटन मटन। ये हम जा रहे हैं मटन लेने के लिए, क्योंकि वो हो गया था खत्म। वो देखो 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 नहीं जल्दी भाई साहब, इतनी जल्दी चलें जी, बस पहुंचते हैं जल्दी जल्दी वहाँ पर। ये इतना दूर नहीं है, पास ही है। घर की तरफ आ गए हैं हम वापस। ओह, सामान ये रहा मेरा मटन जो कि हम सुबह सुबह लेकर आए हैं, और ये धुलने के लिए रखा है। ये रहा कीमा जो कि हम अपने लिए बनाना चाह रहे हैं। ये रहे करेले जो हमने कड़वाहट निकालने के लिए रखे हुए हैं, जो कि मुझे सब कुछ करना है। अच्छा, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा खा रहे हैं अपना फ्रूट, ये खा रहे हैं थोड़ा अपना फ्रूट, और मैं अब हेल्दी फूड, भाई हेल्दी फूड। अब जो है जी हम जा रहे हैं किचन की तरफ, क्योंकि गोश्त धो रही थी ना, हाथ अजीब सा हो रहा है। किचन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि किचन में अभी बहुत सारा काम बाकी है, कुकिंग बाकी है, वरना मैं कर लेती हूँ, लेकिन इस टाइम जो है 4:15 हो रहे हैं, लेकिन जो है नहीं की है अभी तक, क्योंकि वीकेंड था तो साहब देर से सोकर उठे। मुस्तफ़ा साहब आज बड़ी देर से सोकर उठे। मैंने सुना है आप 4 बजे तक जाग रहे थे। हाँ जी, पापा मूवी देख रहे हैं ना, मुझे भी तो मूवी देखनी पड़ी। आपको ज़बरदस्ती पापा ने कहा मूवी देखें? हाँ हाँ हाँ। मेरी गुड़िया, बाबा ने ज़बरदस्ती जी 4 बजे तक बेटे को मूवी दिखाई है। आप ये चेक करें ज़रा, अच्छा खासा अपने रूम से उठकर और बाबा के पास। जी 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 दे रही हूँ। इतनी देर से सो रहे थे, इतनी देर से देख रहे थे, इतनी देर से पानी चाहिए। 20 मिनट में 20 मतलब कि अगर आपको सोना है तो आप सो जाएं। आप अपना रूम छोड़ कर के उधर दूसरे रूम में गए हैं, आप हमारे रूम के अंदर, और आप जाके वहाँ पे कह रहे हैं कि जी ज़बरदस्ती बाबा ने मुझे जो है ना मूवी दिखाई है। हालांकि आपका रूम, ये इनका रूम है, आप अपने रूम में जाके सोते हैं। हाँ मुस्तफ़ा साहब, अपने रूम में क्यों नहीं सोया आप? बताएं 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 ना ज़रा। बस बच्चों की तो खैर। अभी आपको कौन कह रहा है वहाँ जाने का? अभी आपको वहाँ जाने का कौन कह रहा है जो आप वहाँ जा रहे हैं? अभी भी कोई ज़बरदस्ती भेज रहा है?
मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के बाबा, इन लोगों का एक अलग बॉन्ड है तो वर्दा के साथ भी। वर्दा ने भी अपना फ्रूट कर लिया। अपने शी क्या कर रही हो? ये क्या था वर्दा? अच्छा वर्दा हैंड वॉश कीजिएगा, ठीक है, वरना फिर बाबा डांटेंगे। चलें जी, अब चलते हैं किचन के अंदर, देखते हैं क्या बनता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं मटन भी बना दूँ, फिर मैं जो है कीमा भी बना दूँ, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बनाने को कुछ नहीं, क्योंकि मटन तो साईं खाते हैं, तो वो तो हर वक्त बनता है, रोज़ ही तकरीबन हर दूसरे दिन बनता है। एक दिन फिर कभी कोई चिकन बन जाती है, फिर 2 दिन मटन बनता है, फिर एक दिन कोई चिकन बन जाती है, तो वो तो रोज़ का ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज अगर मैं मटन को स्किप करके सिर्फ कीमा करेले बना लूँ तो फिर कैसा रहेगा। मैं ऐसे सोच रही हूँ, थोड़ा मेरी भी बचत हो जाएगी, मुझे भी 2-2 चीज़ें नहीं बनानी पड़ेंगी, साथ कोई एक सब्ज़ी बना लेंगे या देखते हैं क्या होता है इसके साथ एक चीज़ में। बस अब रेडी करते हैं, खाना बनाने की तरफ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह से शुरुआत करते हैं, अल्लाह का नाम लेके कि अच्छा बन जाए। अच्छा, एक मेरी ना तुरई की एक रेसिपी थी जो मेरी नानी ने मुझे बताई थी, मुझे पसंद आती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं स्पाइसी खाते उन्हें वो पसंद नहीं आती। हालांकि उसमें दूसरी तीसरी चीज़ कोई नहीं होती, सिर्फ उसमें ज़ीरा और मिर्च और नमक का काम होता है, बाकी कुछ नहीं होता, लेकिन वो लिटरली बहुत अच्छी बनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अभी जो कीमा करेले मैं बनाने जा रही हूँ, ये भी मेरी नानी की ही रेसिपी है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उनको 2 साल हो गए हैं तकरीबन, हो गए कंप्लीट, तकरीबन नहीं कंप्लीट, 3रा साल चल रहा है कि वो हमसे अलग हो गई हैं। वो अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पास बुला लिया, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और उनकी रेसिपी से मैं आज बनाने लगी हूँ, क्योंकि वो जो है बहुत अच्छे खाने बनाया करती थी, तो वो उनसे हम जो है सीखा है 1-2 चीज़ें उनसे, तो वो बना रहे हैं बस आज उस तरीके से। अच्छे बनते हैं, ये भी बनाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे बनते हैं। बहुत गर्मी शुरू हो गई है भाई, मैं बाहर भी गई थी ना, मैंने बाहर भी देखा कि बहुत गर्मी। खैर बाद में यहाँ से करी थी, ये कर लिए मैंने करेला फ्राई। यहाँ मैंने कीमा ना सब डाल के थोड़ी देर भूना है, फिर मैंने इसको थोड़ा ना पानी डाल के रख दिया है कि ये थोड़ा सा जो है गल जाए ये भी, फिर हम इसको वापस भूनेंगे। और साथ में ना मैं ये कर रही हूँ टक 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 टक, इसमें है सौंफ और धनिया, दिखाती हूँ, ये देखें, ये है सौंफ और धनिया। अच्छा, ये ना मुझे ऐसा लगता है कि ये मेन इंग्रेडिएंट 2 हैं इसके, एक ये जो हमने ये इमली भिगो के रखी हुई है, और ये जो हम ये कर रहे हैं, ये 2 इंग्रेडिएंट मुझे लगता है कि ना ये मेन है, इससे ना टेस्ट इन्हेंस होता है। क्योंकि कीमा तो वो नॉर्मली मैंने भी क्या किया है कि मैंने बस करेले निकाल के फ्राई किए हैं, अलग किए हैं, फिर मैंने पूरा वो एक गोश्त का जिस तरीके से हम मसाला एक बनाते हैं वो करके मैंने प्याज व्याज फ्राई किए, कीमा डाला है, अदरक लहसुन, फिर वो पूरा गोश्त का मसाला, फिर मैंने उसको थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने, पसीना कितना आ रहा है देखो, ज़रा गर्मी हो रही है, वो मैंने कर दिया है। अब वो ना बन रहा है, लेकिन ये दो चीज़ें हैं ना, ये और ये इमली, ये मुझे लगता है ये टेस्ट इन्हेंस करती हैं कीमा करेले का। और ये देखें, ये करेला है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये करेला है, ये करेला मैं जब से यहाँ पे खड़ी हूँ ना, मैं इसको बस खा रही हूँ। कुछ लोग इतना कड़वा छोड़ते हैं करेला का, करेले में 99% कड़वाहट नहीं है, क्योंकि देखो करेला है, अब उसमें 1% भी अगर आपको पता ना चले कि आप करेला खा रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा है। थोड़ा पंखे के नीचे बैठूँगी, आके बड़ी गर्मी हो रही है। अगर आप 99% भी निकालने के बाद 1% तो उसमें होनी चाहिए ना, कि वो पता चले कि वो किस फैमिली से। और पसीना देखो तवा तवा कि वो किस फैमिली से है, वो आपको पता होना चाहिए ना कि वो किस फैमिली से। करेला है, करेला तो करेला जैसा होगा ना, कड़वा, लेकिन मैंने भी आपके सामने खाया, ये इतना कड़वा नहीं होता। और ये एज़ इट इज़, अभी तो चलो मैं इसको कीमे में डालूँगी, फिर वो इमली और वो सारी चीज़ें उसका टेस्ट बढ़ाएंगी, लेकिन ये एज़ इट इज़ भी अगर मेरे घर के अंदर दाल चावल बने हैं या ऐसी कोई खिचड़ी विचड़ी कुछ इस तरीके की बन गई है, तो मैं अलग से कीमा रख कर और करेलों को ना ऐसे ही फ्राई करके मैं खा सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड लव्ड इट, वो बहुत शौक से करेले खाते हैं। इवन अभी भी मुझे वो बोल रहे थे कि ना वो जो सर्किल वाले करेले तुम फ्राई कर देती हो ना, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं कीमे में डाल रही हूँ, होंगे तो ऐसे ही, लेकिन कीमे में डलकर खाएंगे, तो वो बहुत जो है ना एक अच्छा टेस्ट देता है। तो ये मेरी नानी की रेसिपी है बेसिकली, और मुझे ऐसा लगता है कि वो टेस्ट नहीं आता जो नानी बनाती थी, वो तो ऑफकोर्स नहीं आता। लेकिन अगर हम इसमें ये 2 चीज़ें जो मैंने डाली कुटी हैं, और इसको पीसना भी नहीं होता, कूटना होता है,
वो किया है, और जो इमली है, तो 2 चीज़ें हैं, अगर इसमें ना डालें ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो मैं तो ज़रूर इसको डालती हूँ। और अभी भी ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यार ये मेरा फेवरेट डिशेज़ में से एक है। मुझे एक तो मैं खाने की इतनी शौकीन हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं खाती हूँ तो फिर मेरी फेवरेट डिशेज़ में से एक ही कीमा करेले मेरा फेवरेट डिश है, तो मैं शौक़ से खाती हूँ। बाकी अभी रेडी हो जाता है तो मैं दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा हवा लेने के लिए आई हूँ, बहुत गर्मी हो गई है, इतनी शदीद गर्मी कि हम अभी सब सामान लेने के लिए नीचे जा रहे थे तो हर्ब्स लगा हुआ था गाड़ी के अंदर। इतना हुआ कि पहले हमें एसी चलाना पड़ा, फिर हम थोड़ा सा हमने सफ़र किया है। वर्दा पीछे बैठी थी तो बाबा मुझे तो हवा नहीं आ रही, बाबा मुझे तो बहुत गर्मी हो रही है। तो ये हाल हो गया है। अभी क्या अप्रैल शुरू हुआ है, अभी तो मई जून जुलाई बाकी है, फिर अगस्त बाकी है, सितंबर बाकी है, फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है हम कराची वालों को। हमारे पास ना बारिश होती है ना हमारे पास मौसम होता है, और अभी तो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हमें और गर्मी का सामना करना पड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा। क्या होगा? ये देखिए मैंने ये डाल दिया, अभी हो गया। और ये देखें, ये ना थोड़े से ना मेरे हस्बैंड अभी आए थे तो मुझे कहने लगे कि अलग से ना मेरे थोड़े से ये करेले का, मैंने बताया था ना कि मेरे हस्बैंड खाते हैं शौक़ से। क्या हो रहा है? हाँ, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा था? मैंने बोला है ना ऐसे नहीं करो। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे लाइट क्यों बंद कर दी, पागल। तो उन्होंने ना फिर ये रखा है मुझसे थोड़े से। अच्छा, अब मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। कल से एक टेंशन फैली हुई है, एक टेंशन फैली हुई। जी मम्मा जी। तो ना अब जो है दोबारा प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर आया, प्लम्बर ने जो है ना कहा है कि ये वॉशिंग मशीन वाला है। अच्छा क्या करके गया ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये खुली पड़ी है मेरी मशीन, और उसने क्या किया है ये देखें, अंदर से ना ये जो पाइप सारे हैं ना, ये इनको भी माशाल्लाह से खाट के चले गए। अब मैं कोई बड़े अफसोस दुख में हूँ, इतने कोई दुख में हूँ ना, थोड़े मोटे दुख में भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुख में हूँ। मैं बोल रही थी कब से कि देखो मेरी मशीन के साथ कुछ हमला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अद्दू आ जाए, अद्दू आ जाए, मैं बहुत दुख में हूँ। अद्दू अद्दू मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई। अद्दू 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 मेरी शादी कहाँ हो गया? अद्दू बाबू ओए आपको क्या वॉशरूम से आई हो? मुझे है पानी भी आया। अच्छा मैं समझी इतना पसीना। ओह सही नहीं हुआ अभी नहीं। तो जी ये मेरा दुख हो गए हैं बड़े। अब वो उसको प्लम्बर ने बोला वर्दा बिहेव योरसेल्फ, वर्दा नहीं किया करो ऐसे। तो ना उन्होंने फिर मुझे बोला कि वॉशिंग मशीन का काम हम नहीं करते हैं, वॉशिंग मशीन में ये मसला हुआ है, और प्लम्बर साहब चले गए हैं। और ये है कोई बाकी 3 बजे का, और अब बज रहे हैं 6। और उसके बाद जी वो बाहर जाके प्लम्बर के साथ ही मेरे हस्बैंड गए हैं वो वॉशिंग मशीन वाले के पास, उसको बोल के आए, लेकिन अभी तक वो साहब भी नहीं आ रहे। अभी तक वो जी नहीं, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो जो है ना फिर 3 से 6 बज गए, लेकिन अभी तक जो है ना ये नहीं आए। वर्दा क्या कर रही हो? टीवी इस तरफ पे गिराओगी, अब अपने नीचे बैठो। तो जी अब 3 बजे से 6 बज गए, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आए हैं। तो अब लग रहा है कि वो मशीन जो है, हाँ इतनी देर लगेगी। फ़ोन आया उनका? नहीं। फिर वो अभी बहुत काम से पापा ने उन्होंने बोला था वॉशिंग मशीन वालों ने। क्या बोला था? काम पे, अभी काम पे गए। उन्हें बोला था वो सर्विस पे गए हुए हैं 3 बजे, तो 6 बजे तक कौन सी सर्विस है, कौन सी वॉशिंग मशीन है? कि वॉशिंग मशीन की जो है वो एक उन्होंने लॉट सही कर रहे हैं वो। तो जी भाई मजबूर है इंसान, कहीं पे फंस जाए तो वो बड़ा मजबूर हो जाता है। अब जब उनकी मर्ज़ी होगी वो आ जाएं। अब कल से प्लम्बर को, तो क्या हुआ कि जो ना फिर मैंने कहा प्लम्बर आ रहा है, तो मैंने ना नहीं किया। अब जब प्लम्बर आया, जो प्लम्बर आया तो उसने बोला भाई ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो वॉशिंग मशीन वाला आएगा, उसी का काम है। और मैं फंस गई, मेरी फयास चली गई और मैं फंस गई यहाँ पर। अब तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो अब जो है ना मैंने बकेट में डाले, भिगोए, इस नाचीज़ को वो धोने पड़ेंगे क्योंकि वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे अगर हमने इसको हाथ नहीं लगाया तो स्मेल आ जाती है अजीब सी। दुआ तो मेरी पूरी ये है कि अल्लाह करे, अल्लाह मियाँ प्लीज़ मेरा मशीन वाला आ जाए, लेकिन अगर नहीं आया तो लामोहला मुझे धोना पड़ेगा। अब चलते हैं जी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ये सारे काम तो होते ही रहते हैं, कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई मसले मसाइल ज़िंदगी में चलते रहते हैं। अगर ज़िंदगी में मसले ना हों तो लाइन सीधी हो जाती है। लाइन जब तक ऐसे ऐसे चल रही है जब तक ज़िंदगी है। तो बस
ये है सीन। अब चलते हैं, चल के रोटी बना दें, क्योंकि मैं किचन में किसी भी हेल्पर को अपनी नहीं डालती हूँ। किचन में मुझे नहीं पसंद है कोई भी, किचन का काम मैं खुद करती हूँ। तो अब जो है जी मैं जा रही हूँ अब रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि 6-10 हो रहे हैं और जो है अब रोटियाँ बनेंगी। फिर जो रोज़े हैं उन रोज़ा खोलेंगे अपना। और मैं बच्चों को भी मैं खाना खिला देती हूँ टाइम से, मगरिब की पौरी नमाज़ ना पढ़ के इनको जो है मैं खाना खिलाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर जो है हम लोग, मैं तो 7-7:30 बजे के बाद, क्योंकि अब टाइम इतना लेट हो गया है, मगरिब की नमाज़ में टाइम लग जाता है। बस नमाज़ के फ़ौरन बाद मैं खाना खा लेती हूँ, वो जो भी टाइम है मगरिब की नमाज़ के बाद। नमाज़ पढ़ी, वाक़या पढ़ी, फिर मैंने खाना खा लिया। फिर आप जो है ना कुछ भी करो, वो आपका मसला है। आ रही हूँ, चलें जी, हमारा बुलावा आया, अब देखते हैं हम रोटी बनाते हैं जाके। बस अब्बा की बात भी सुने क्या कह रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो ना फिर मैंने कहा प्लम्बर आ रहा है, तो मैंने ना नहीं किया। अब जो प्लम्बर आया तो उसने बोला भाई ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो वॉशिंग मशीन वाला आएगा, उसी का काम है। और मैं फंस गई, मेरी फयास चली गई और मैं फंस गई यहाँ पर। अब तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो अब जो है ना मैंने बकेट में डाले, भिगोए, इस नाचीज़ को वो धोने पड़ेंगे, क्योंकि वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे अगर हमने इसको हाथ नहीं लगाया तो स्मेल आ जाती है अजीब सी। दुआ तो मेरी पूरी ये है कि अल्लाह करे, अल्लाह मियाँ प्लीज़ मेरा मशीन वाला आ जाए, लेकिन अगर नहीं आया तो लामो से धोना पड़ेगा। अब चलते हैं जी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ये सारे काम तो होते ही रहते हैं, कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई मसले मसाइल ज़िंदगी में चलते रहते हैं। अगर ज़िंदगी में मसले ना हों तो लाइन सीधी हो जाती है। लाइन जब तक ऐसे चल रही है जब तक ज़िंदगी है, तो बस ये है सीन। अब चलते हैं, चल के रोटी बना दें, क्योंकि मैं किचन में किसी भी हेल्पर को अपनी नहीं डालती हूँ। किचन में मुझे नहीं पसंद है कोई भी, किचन का काम मैं खुद करती हूँ। तो अब जो है जी मैं जा रही हूँ अब रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि 6-10 हो रहे हैं और जो है अब रोटियाँ बनेंगी। फिर जो रोज़े हैं उन रोज़ा खोलेंगे अपना। और मैं बच्चों को भी मैं खाना खिला देती हूँ टाइम से, मगरिब की पौरी नमाज़ ना पढ़ के इनको जो है मैं खाना खिलाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर जो है हम लोग, मैं तो 7-7:30 बजे के बाद, क्योंकि अब टाइम इतना लेट हो गया है, मगरिब की नमाज़ में टाइम लग जाता है। बस नमाज़ के फ़ौरन बाद मैं खाना खा लेती हूँ, वो जो भी टाइम है मगरिब की नमाज़ के बाद। नमाज़ पढ़ी, वाक़या पढ़ी, फिर मैंने खाना खा लिया। फिर आप जो है ना कुछ भी करो, वो आपका मसला है। आ रही हूँ, चलें जी, हमारा बुलावा आया, अब देखते हैं हम रोटी बनाते हैं जाके। बस अब्बा की बात भी सुने क्या कह रहे हैं। मज़ेदार, बेहतरीन, मेरा तो वैसे ही फेवरेट है, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। ये है जी मेरा खाना, ये रखी हैं रोटियाँ। अच्छा, मैं और बच्चे अलग खाते हैं, और हस्बैंड की जब भूख लगती है वो तब खाते हैं, और अब्बा ने रोज़ा खोला है तो वो अभी हो रहा है जी 7:20 का टाइम अभी हो रहा है। और मैं जो हूँ ना अब ये, हाँ ओके सबर, अब जो है ना मैं ये देखें, ये मेरा फेवरेट, आपने देख रहे हैं, ये इतना अच्छा पता भी नहीं चल रहा है इसमें क्या है ये, लेकिन ये करेले कीमा मेरा फेवरेट है, मुझे ये रेसिपी अच्छी लगती है, आप लोगों की अपनी जी। खाना हुआ तमाम, अब चलते हैं अपने, जो हमें नहीं करना। मेरे नाजुक हाथ, मैं किधर फंस रही हूँ, मुझे नहीं करना, लेकिन करना पड़ेगा। और भाई ये बच्चों वाले वॉशरूम में आज मैंने ये काम करना है, मुझे नहीं करना, ये मेरे साथ क्या हो गया। ये जो चूहा है ना, ये जो चूहा इंशाल्लाह ताला ये जहन्नुम में जाएगा। जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया है ना वो जहन्नुम में जाएगा, मैं बता रही हूँ। मेरी मशीन को सत्यानाश कर गया। अब मेरे पास 2 बकेट है, मैंने अच्छा जज्बात होके ना, मैंने बच्चों ने जो कपड़े पहने थे ना लॉन के, कुछ अभी ईद के दिनों में नए, मैंने वो भी जो ना भिगो दिए मैं। हाय मेरा क्या होगा। और 9:15 हो रहे हैं, मुझे भी धोने हैं। काश कि मैं ना इन पे भरोसा नहीं करती, इन लोगों पे, तो मैं फयास मेरी नमासिस को कहती कि भाई इसे धो के चली जाओ, तो मैं कुछ बच जाती। लेकिन चले, मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है। चले जी चलते हैं, कुछ करते हैं, ख़राब होने से बेहतर है बच्चों के। पता है क्या हुआ अभी, मैं ना अल्लाह तौबा, अभी मेरे हवास अभी बहाल हुए। मैं यहाँ से जो है ना वो करने गई बालकनी में ना, मैंने सुबह बच्चों के ना नाइट ड्रेसेस ना, मैंने अपने बच्चों को भी वॉशरूम में भेजा हुआ है। मैंने कहा फ्रेश हो जाओ, फिर तुम लोग जो है ना अल्लाह सो जाओ। मैं बच्चों के नाइट ड्रेस लेने के लिए बालकनी के अंदर गई, मैंने नेट वाला दरवाज़ा खोला, वहाँ पे माल लाश पड़ी थी, लाश। ओह गॉड,
तबा मैं बहुत डरती हूँ चूहों से, बहुत डरती हूँ चूहों से। वाह लाश इतनी ज़ोर से मेरी चीख निकली है, अल्लाह माफ़ी। मेरे हाथ लिटरली देखो अभी भी ना ये शिवर कर रहे हैं, मेरी इतना इतना मैं डरती हूँ चूहों से। और मेरे हार्ट बीट मुझे लग रहा था कि बस मैंने रोना नहीं मैंने शुरू किया, और जो है ना फिर मैंने अपने उनके पास कोई फ्रेंड आए हुए थे। हाँ बेटा आ रही हूँ। अच्छा आप दोनों जाओ, मैं आ रही हूँ। इनके पास कोई इनके फ्रेंड कोई आए हुए थे, और जो है फिर मैंने दरवाज़े बजा के इस आदमी को अपने बाहर निकाला कि भाई आके पहले ये मेरा काम कर दो। कहते हैं हम अभी कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, इससे पहले कि मेरा हार्ट फेल हो जाए प्लीज़ आके ये लाश यहाँ से उठा लो। लेकिन 1 डाउन जी। हाँ वॉशरूम जाए, मैं आ रही हूँ। हाँ जाओ भाई जाओ। ओके 1 डाउन। कितने बाकी है मुझे नहीं पता, बस थोड़ा सा हवास बहाल हो गए हैं। अभी तो मैंने कहा ये मैं ज़रा ना अपडेट करूं कि लिटरली मैं बहुत डरती हूँ चूहों से। चलें कामयाबी तो मिली। अब जा रहे हैं हम। मैंने कहा था बच्चों को वहीं से मैं सारा बकेट अपनी खाली करूँगी, वहीं बच्चों को नहला के और मैंने चेंज करा के जो है ना फिर मैं बाकी के देख लूँगी क्या करना है क्या नहीं करना। और ये हादसा हो सब चलते हैं जाके जो है ना हम फटाफट देख लें। मुझसे ना वॉशरूम में भी नहीं जाया जाता, ये कोई 10 मिनट हो गए इस वाक़े को, और मैं ना उधर वॉशरूम में भी मैं जा नहीं पा रही थी। बच्चे मुझे आवाज़ें दे रहे थे और मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरे ना उधर थोड़ी सी खुलबुल हो रही थी। और बच्चों की बैल्कनी की जो वॉल है वो बच्चों के वॉशरूम की जो वॉल है वो बैल्कनी से मिली हुई है, और मुझे नहीं पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। अब बस मैं जा रही हूँ करके फिर आपको आगे दिखाते हैं। हो गया जी ये वाला काम भी फारिग। किसी को मासी की ज़रूरत है अपने घर में, किसी ने कपड़े धुलवाने हैं अपने घर के, बहुत अच्छे कपड़े धोती हूँ, किसी ने करवाने। आई एम हाजिर, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ जी। लेकिन बड़े दिन बाद धोए हैं आज मैंने, कुछ सालों बाद धोए, सालों, बड़े दिन भी नहीं बोलूँगी, सालों के बाद धोए। लेकिन पता चल गया, लेकिन खैर हो गई कि 10 दिन से जिम भी तो नहीं किया है। लेकिन जिम नहीं किया है, लेकिन मैंने जो है ना मैं वॉक मुसलसल कर रही थी। मैं बैठी नहीं थी घर के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1 आध दिन 2 दिन मेरे ऐसे हुए कि मैंने वॉक नहीं किया है, वरना मैं मुसलसल भाग दौड़ी कर रही थी। अच्छा जी ये हो गया काम ख़त्म, फिनिश। लेकिन बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई कि आदत ही नहीं है ना कि मैं ऐसे धोऊँ, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो फिर सब कुछ करना पड़ता है। ये भी मैंने कर दिया है क्योंकि दोनों ही जो है ना मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जिनके कपड़े थे। एक तो मेरे मियाँ जी, दूसरा मेरा बेटा। बेटे के मेरे ज़्यादा 3-4 सूट उसके नए पड़े हुए थे, बेटी के भी मेरे जो है थे, तो वो जो है मैंने अब कर दिए हैं फ्री। अब ये लोग भी, ये कपड़े भी सेफ़ हैं। अब ये जाके हम डाल देंगे बैल्कनी के अंदर, जाके ये सूख जाएंगे। फिर जो है अब जो है ना हो गया है मेरा टाइम ख़त्म, अब हो गया मेरी बैटरी फिनिश। सुबह चार्ज हुई थी, फिर जो है ये हो गई फिनिश क्योंकि अब बज रहे हैं 10:15 और हमें आदत नहीं है इतनी रात तक अब जागने की। पहले तो जवानी में इतनी देर तक जाग लिया करते थे, अब मुझे एक रात भी नहीं मुझसे जागा जाता। अगर मैं पूरी रात जागी हूँ तो सुबह मेरी तबीयत लाजमी ख़राब होती है। तो मैं अब अपने आप के साथ कोई स्ट्रगल नहीं करती, कोई ज़िद बहस नहीं करती, कुछ नहीं करती। मैं इज़्ज़त के साथ अपने आप को थोड़ा सा टाइम देती हूँ कि आप रेस्ट करो। उसके बाद फिर जो है, और मेरा बड़ा अच्छा टाइम है। अब जैसे मैंने डिनर कर लिया, मैं ना कुछ खाऊंगी और ना मैं बस पानी पीऊँगी। उसके बाद मैं सुबह 10 बजे 11 बजे मैं फिर कुछ अपना जब मैंने फ़र्स्ट मील लेना होगा मैं वो लूँगी। और ये मेरी रूटीन है, कोई काफ़ी टाइम से मेरी रूटीन है ये, मैं इसी को फॉलो कर रही थी। पीछे कुछ डेज़ मेरे ऐसे आ गए कि मैं नहीं इनको देख सकी, लेकिन अब खैर हो गई। चलें अब की जो है ना कहने का मकसद सिर्फ ये था कि अब की जो है मेरी हो गई बैटरी ख़त्म। अब हमें चाहिए थोड़ी सी आराम, तखलिया का टाइम हो चुका है। आपसे मिलते हैं कल किसी और ब्लॉग के अंदर इंशाल्लाह। कल है संडे, आखिरी दिन है छुट्टी का, उसके बाद फिर वही अपनी रूटीन मंडे से शुरू हो जाएगी। आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के अंदर इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो, फिर किसी नए मसले के साथ या किसी नए काम के साथ, क्योंकि कल फिर वॉचिंग, कल तो नहीं आएगा, मंडे को आएगा वो भी। चलें जी, कल इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं कल, जब तक के लिए इस्तलवश्ता।